जो बंगाल में हो रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की इच्छा से हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, और शायद मुझे इस बात पे लोग बीजेपी का विरोधी बोले या कुछ भी बोले, सेंट्रल गवर्नमेंट का विरोधी बोले, बट ये है कि उनकी इच्छा के बगैर ये काम नहीं हो सकता, यही सत्य है। अब बहुत सारे लोग मुझे पता नहीं गद्दार भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, मुझे बात से फर्क नहीं पड़ता, पहले से सच बोलता आ रहा हूँ। सुनिए बात ध्यान से। जो भारत देश आज इतना स्ट्रोंग है कि अपने यहाँ बैठ के वो चाइना और पाकिस्तान को उसकी औकात बता सकता है, तो क्या अपने देश में ऐसे लोग मारे जा रहे हैं उसको नहीं रोक सकता? ये सब का सब भाई एक पूरे प्रॉपर तरीके से किया गया षड्यंत्र है, ठीक है, जिसमें हम जो हिंदू हैं बेचारे उसका शिकार हो रहे हैं। हम समझ नहीं पा रहे कि हमारे साथ गलत क्या हो रहा है, कौन लोग कर रहे हैं। देखिए वहां पे मुस्लिम आबादी ज्यादा है जिस कारण से ये सब हो रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इसको रोका जा सकता है। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो 2 घंटे में बंगाल की सीएम को यहाँ पे दिल्ली में बैठा ले लाके, सब कुछ पॉसिबिलिटी है, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ कर सकते हैं। दंगे रोके जा सकते हैं, हिंदू काटे जा रहे हैं उनको रोका जा सकता है, उनकी जान बचाई जा सकती है, परंतु नहीं, उनका नरसंहार हुआ है, होता आ रहा है, आगे भी होगा, और राजनीतिक रोटियां ऐसे ही सेकी जाएंगी। मेरी बात बहुत लोगों को चुभने वाली है, क्योंकि जो देखिए मैं कट्टर बीजेपी का सपोर्टर हूँ, उनको ही हमेशा से वोट करता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, बट सही गलत को समझिए थोड़ा सा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सही गलत को समझेंगे। ये सब कुछ उनकी इच्छा के बगैर नहीं हो रहा। वो चाहे रोक सकते हैं, ठीक है, बट वो रोक नहीं रहे हैं। अब यूपी में देखिए, जिस एरिया में भी बंगाल में दंगे हुए हैं वहां पे जो मुस्लिम आबादी है कितनी है, 30%, फिर भी वहां पे हिंदू मारे जा रहे हैं। परंतु संभल जैसे एरिया में यूपी में 70% मुस्लिम आबादी है, बट वहां पे दंगे कंट्रोल हैं, कुछ नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीजेपी है यूपी में, वहां पे बीजेपी नहीं है। ये फर्क ये शो जताना चाह रहे हैं पब्लिक को, ताकि पब्लिक को ये एहसास हो कि जहां पे बीजेपी है वहां पे आप लोग ढंग से रह रहे हो, और ताकि ये कल वहां भी अपनी जीत स्थापित कर सके, वहां भी बीजेपी आए। मैं चाहता हूं आए, अच्छी बात है, परंतु जो ये हिंदुओं के साथ जो हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है उस पे अपनी राजनीतिक रोटियां देखना बंद करें, इतना घटिया काम मत करें। तुम लोग ने किया क्या है आज तक, ठीक है, तुम लोग गाया माता की हत्या नहीं रोक सके उस पे वोट लेकर के। इस टॉपिक पे बाद में बात करूंगा, परंतु जो अभी जो हो रहा है हिंदुओं के साथ बंगाल में, जो काटे जा रहे हैं, वो आहुति दी जा रही है हिंदुओं की। इस बात पे ध्यान रखिए, इस बात को ध्यान रखो आप लोग, ठीक है, ज्यादा अंधभक्ति करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसका विरोध कीजिए, आवाज उठाइए। सबको दिखाई दे रहा है क्या सही है क्या गलत है, बट भोले वाले जो हिंदू हैं, जो अपने आप को कट्टर बीजेपी का सपोर्टर समझते हैं, वो बेचारे कभी नहीं समझ पाएंगे इस बात को। हम भी सपोर्टर हैं, हम बोलते हैं, परंतु जो गलत है उसको रोकना भी हमारा फर्ज है, उसके खिलाफ बोलना भी हमारा फर्ज है। क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि जो वहां पे हो रहे हैं इसको बीजेपी चाहे तो एक ही दिन में रोक सकती है, या होने ही ना दे, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कुछ भी नहीं है जो अपने देश में नहीं कर सकती, ठीक है, चाहे स्टेट में सरकार किसी की भी हो, हर जगह हर काम हो सकता है। सीएम की कोई औकात नहीं है, अदर पार्टी के सीएम की कोई औकात नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से होम मिनिस्टर उसको बुलाए वो ना आए और उसके हिसाब से देश ना चले, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस बात को समझो थोड़ा सा। तो हिंदुओं की जो आहुति दी जा रही है उसके खिलाफ बोलिए भाई, कब तक शांत बैठे रहेंगे? ये षड्यंत्र बहुत गहरा है, धीरे धीरे करके समझ आएगा। हमें बहुत पहले से समझ आ चुका है, आप लोगों को भी समझ आएगा, उम्मीद यही करता हूं। तो इसको रोकने के लिए आवाज उठाइए, थोड़ा सा चुप मत रहिए। कल को ये काम आपके एरिया में भी होगा, क्योंकि जिहादी तो हर जगह है। और इन फ्यूचर बात ये है कि ये घटनाएं बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। देश में गृह युद्ध की स्थितियां भी बनेंगी, क्योंकि सब कुछ राजनीतिक खेल है, ये चलेगा, हमेशा से चलेगा, पहले से चलता आ रहा है। समझिए इस बात को।